किसी भी लेखक के जीवन में पुस्तकों का अहम महत्व होता है और पुस्तकें उसके जीवन का आधार होती है। ये किताबें उसकी थाती होती है और इन किताबों के माध्यम से वह समाज में अपनी बातें किताबों के माध्यम से लेखन के माध्यम से कहता है। एक लेखक के जीवन में उसकी किताबें उसकी संपत्ति होती है, उसकी धरोहर होती है और इस धरोहर के लिए वह जीवन भर काम करता है। किताबें उसके लिए अमूल्य थाती होती है। वह अपनी किताबों को सहेज करके रखता है, उन्हें संभाल करके रखता है। वो किताबें नई हो सकती हैं, पुरानी हो सकती हैं और वह बाज़ार में आने वाली हर नई किताब को भी देखता है, परखता है और उसे पढ़ता है, उसे खरीदता है। किताब, लेखक, प्रकाशक, पाठक का गहरा संबंध होता है। ये चारों किस तरह से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसको लेकर यहाँ अखिल भारतीय हिंदी प्रकाशक संघ के 58वें वार्षिक समारोह में चर्चा हुई। इसमें साहित्यकारों ने कहा कि ये सभी परस्पर पूरक हैं और किसी एक के भी बिना पुस्तक जन्म नहीं ले सकती। किताब के लिए उसके लेखक और प्रकाशक का काम तभी सार्थक और सफल होता है जब किताब को पाठक मिलते हैं। पाठकों के लिए किताब की मार्केटिंग, किताब को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के साथ ही सबको बदले परिवेश के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो यहाँ बात चल रही है पुस्तकें, प्रकाशकों, लेखकों और पाठकों के संवाद के बीच की। यहाँ इन सब के बीच के एक सामंजस्य की बात चल रही है कि कैसे एक लेखक, एक प्रकाशक और एक पाठक एक दूसरे के पूरक होते हैं। एक दूसरे के बिना यह गाड़ी आगे नहीं चल सकती है। लेखक लिखता है और प्रकाशक उसे छापता है, लेकिन उसे पाठक नहीं मिलते हैं तो वो किताब जो उसने मेहनत करके लिखी है और जो बड़े परिश्रम से छापी गई है वह सिर्फ महज एक कागज़ का टुकड़ा भर रह जाती है। और इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि लेखक, पाठक और प्रकाशक के बीच एक सामंजस्य हो। इसी सामंजस्य को लेकर के महेश दर्पण जैसे प्रमुख साहित्यकारों ने इस संवाद को, इस सामंजस्य को आगे बढ़ाने के लिए कैसे काम करना चाहिए, इस बारे में अपनी बात कही है। महेश दर्पण हिंदी के चर्चित रचनाकार हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य को मिट्टी की औलाद, आदत, सब्र, बहुत कुछ, चिड़िया की उड़ान जैसी कृतियाँ देख करके समृद्ध किया है। महेश दर्पण ने पत्रकारिता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और वह सारिका जैसी हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका के संपादकीय विभाग से जुड़े रहे। बाद में वह साप्ताहिक दिनमान से जुड़े। उन्होंने नवभारत टाइम्स और संध्या टाइम्स में भी काम किया है। पत्रकारिता में उनके योगदान को देखते हुए 2012 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन में उन्हें सम्मानित किया था। तो पुस्तक लिखना, उसका अनुवाद होना और फिर उसका प्रकाशन होना, तीन ऐसी चीजें थी जिस प्रक्रिया को जब मैंने अपने कैशोर काल में जाना तो मुझे ये पता लगा कि शब्द की दुनिया उतनी आसान नहीं है कि हमने कहना सीखा कि कागज लिया, पेन लिया और दौड़ने लगे। इसी दिल्ली में ऐसे लेखक भी थे जो जब लिखते थे तो उनकी हस्तलिपि कोई पहचानता नहीं था। आप सब लोगों ने मशहूर फिल्म समीक्षक और कहानीकार ब्रजेश्वर मदान का नाम न सुना हो, मैं नहीं मानता, लेकिन जब उनकी कहानियां सारिका में हमारे पास छपने के लिए आती थी तो हमारा एक मित्र टाइपिस्ट उसको टाइप करता था जिसका नाम दिनेश त्यागी था। वो कहता था कि ऐसा लग रहा है महेश भाई जैसे कि मक्खी को दवात से निकालकर कागज पर दौड़ा दिया गया। अकेला वो टाइपिस्ट ब्रजेश्वर मदान की हस्तलिपि को पढ़ पाता था। और ब्रजेश्वर मदान ही क्यों, हंसराज रहबर की हस्तलिपि अगर आप लोगों ने देखी हो तो आप जानते होंगे अच्छी तरह से कि लिखना क्या होता है, हस्तलिपि क्या होती है और फिर उसका प्रकाशन कैसे होता है। लेकिन बात यह है कि शब्द का प्रयोग, लेखक जब शब्द का प्रयोग करता है और प्रकाशक जब उसे प्रकाश देकर के दुनिया के सामने रखता है, तो ये दोनों अन्योन्याश्रित संबंध वाले चलने वाले समुदाय जरूरी चीज है। तो वो है ईमानदारी, मनुष्य बने रहना।
अगर हम इंसानियत को ही नहीं बचा पाए तो मोटे मोटे ग्रंथ लिख करके कोई फायदा नहीं। समाज को बचाने के लिए, मनुष्य को बचाने के लिए, समाज के एक समीचीन विकास के लिए अगर हम वो सब नहीं कर सकते तो फिर ये कहना बेकार है कि हम उस देश की किताबें छाप रहे हैं, हम हिंदी के बीच एक पुल बना रहे हैं, ये कहना भी बेकार है। मैं तो ये कहूँगा कि भारतीय भाषाओं के बीच तो पहले एक पुल बन जाए। हिंदी वो भाषा है, हम उन प्रकाशक समुदाय के बीच बैठे हैं जिसने तमाम भाषाओं के लेखकों को राष्ट्रीय लेखक बनाया। अंधेरे के बीच में से उजाले की कोई न कोई किरण निकलती है। हम सब लोग यहाँ बैठकर इस विषय पर बात कर रहे हैं, इससे अच्छा हो क्या सकता है। ये बहुत बड़ी बात है कि हमने आज इस परिदृश्य पर बात करने की सोची। जिन लोगों ने इस विषय का चुनाव किया, मेरी ओर से उनको बधाई। आजकल पुस्तकों को बहुत ही ज्यादा तादाद में नहीं छापा जा रहा है। 10 किताबें चाहिए, 50 किताबें चाहिए, किसी को भी उपलब्ध है। और प्रकाशक समूह अपना पूरा योगदान इसमें दे रहा है। लेखकों से, पाठकों से सामंजस्य बनाते हुए निरंतर कार्यरत है। अब कौन कितना संतुष्ट होता है ये नहीं बात है, लेकिन प्रकाशक के लिए पुस्तकें बेचना और पुस्तकों को सही जगह पे पहुंचाना, उसके बिक्री में अनेक प्रकार की चीजें आ रही हैं। बहुत किताबें छाप लेना या छप जाना कोई बहुत मायने नहीं रखता है। मैं अभी पिछले दिनों रेणु के गांव गया था और आई हिलना, और मैं यही सोच रहा था कि रेणु ने बहुत नहीं लिखा है, बहुत थोड़ा लिखा है, लेकिन आज दुनिया में रेणु जाने जाते हैं। प्रेमचंद के जमाने में भी प्रेमचंद से ज्यादा किताबें लिखी गई, लेकिन प्रेमचंद ही जाने गए। सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि सरकार को चाहिए कि शिक्षा पर ध्यान दे। हम सरकारी खरीद पे ही क्यों हमेशा निर्भर होते हैं? अगर पाठकों से सीधा रिश्ता होगा तो कुछ तो रास्ता निकालना ही पड़ेगा, अगर प्रकाशन को चलाना है तो। जब पहले आई के अक्षर लगाए जाते थे, ये लगता था कि एक बार प्लेट बनेगी तो कम से कम 1000, 2000, 3000, 5000 कॉपियां एक साथ छाप लो। यदि दोबारा छापने की आवश्यकता पड़ेगी तो बड़ा मुश्किल होगा या बड़ा खर्चा आएगा। आज की डेट में आपको 5 किताबें भी यदि छापनी है, आप आसानी से छाप सकते हो। अब लेकिन अपने दर से पूछा हमारा घर कहाँ है? दर ने कहा सारा जहाँ जहाँ है। दर ने कहा सारा जहाँ जहाँ है। हमने सवाल किया, बंधु सारा जहाँ कहाँ है? दर का जवाब था प्यार जहाँ जहाँ है। प्यार जहाँ। संवाद सूत्र को लाइक और सब्सक्राइब कर टिप्पणी जरूर करें।